प्यारे साथियों, समस्त विश्व में 48 संस्कृतियां थीं। केवल भारतीय संस्कृति को छोड़ करके अन्य सारी संस्कृतियां नष्ट हो गई और भारतीय संस्कृति अडिग खड़ी हुई है। इसका मूल कारण क्या है? इसके मूल में क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। तो आज हमारा टॉपिक है कि भारत का युवा की उलझन और गीता। तो गीता अनुकूलता में कैसे रहना, प्रतिकूलता में कैसे रहना, इसकी मनोवैज्ञानिक शिक्षा देती है, आश्वासन देती है। जीवन संघर्षों से भरा है, अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, हर्ष है, विषाद है, जय है, पराजय है, प्रसन्नता है तो अवसाद भी है, सुख है तो दुख भी है। इन सारी बातों की व्याख्या गीता करती है। हमारा जीवन एक गूढ़ विषय है। मानव जीवन मिला और इस जीवन को यशस्वी बनाने के लिए हमें विविध संघर्षों को झेलना पड़ता है, सोचना पड़ता है। केवल गीता का प्रवचन करने से काम नहीं चलता। गीता के विचारों को अतिशय पवित्र हेतु के साथ अपने जीवन में उतारना पड़ता है। ईश्वरवादी बनना पड़ता है, आशावादी बनना पड़ता है। तब हमारी समस्याओं का जो ताप होता है वो कम होता है। आज का प्रतियोगी छात्र 3 तापों से तप्त है: दैहिक, दैविक, भौतिक। ये विविध ताप युवा को तप्त करते हैं। लेकिन वही युवा अपने जीवन में यशस्वी होगा जो मां गीता का विचार अपने जीवन में प्रामाणिकता के साथ उतारने की कोशिश करेगा। कुछ युवा ऐसे हैं जो पलायन कर जाते हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान से यानी प्रतियोगिता से ही भाग जाने में बुद्धिमानी समझते हैं। उन्हें गीता युवा नहीं मानती, उन्हें कायर मानती है, उन्हें नपुंसक मानती है। ऐसे लोग मानव कहलाने के काबिल नहीं माने जाते। संघर्ष का दूसरा नाम ही जीवन है। गीता कहती है कि जीवन में संघर्ष तो रहेंगे ही, लेकिन इन संघर्षों का मुकाबला, इन संघर्षों का सामना हमें सशक्त मन, सशक्त विचारों के साथ करना पड़ेगा। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता का श्लोक हम गुनगुनाएंगे, मां गीता को याद करेंगे, उससे हमारी समस्याएं कम होती जाएंगी। लेकिन आज का युवान कैसा हो गया है कि उसका जीवन बिना पतवार नाव जैसा समुद्र में छोड़ी हुई नौका है। वो भटक रही है नौका, कहां लगेगी, किस धारा की शिकार होगी। आज ऐसे दिग्भ्रांत युवा जो अपनी पीड़ा को दबाकर सिसकियां ले रहा है। कुछ युवा मानसिक अवसाद ग्रस्तता से पीड़ित हो गए हैं, अनिद्रा से पीड़ित हो गए हैं। लेकिन अगर वो गीता मां की शरण में जाएंगे, गीता को हृदय से पढ़ेंगे, ममे मांसो जीवलोके जीवभूत सनातन मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षत। गीता कहती है डरो मत, यह मानव मेरा ही है, अंश है। जिस प्रकार से पुत्र पिता का अंश होता है, उसी प्रकार से यह जीव भगवान का अंश। तो ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल हमारे शास्त्रों में न हो, और ऐसा कोई रोग नहीं जिसका हल हमारे आयुर्वेद शास्त्र में न हो। तो हम अगला इसी विषय का अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में बताएंगे।